वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फ़तेह। आज है 8 सितंबर, संडे है और जितनी भी संगत मेरे साथ जुड़ी हुई है सब जानते हैं कि एवरी संडे मैं तन तन अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी महाराज के चुपहरे काटती हूँ। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी तन तन बाबा दीप सिंह जी के बारे में और मुझे बहुत सारे क्वेरीज़ आई हैं कि आप प्लीज़ चुपहरा साहब के ऊपर एक वीडियो डाल दीजिए। तो ये वीडियो आपके पास मॉर्निंग 10 o'clock तक पहुंच जाएगी, इतना टाइम लग जाता है अपलोड होने में। तो देखिए, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर डाले हुए हैं, पर जस्ट कि मुझे लगा कि जो संगत आज पहली बारी भी करना चाहती है चुपहरा साहब, उनको पता होना चाहिए कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। मतलब ये क्या है ना, इसको आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। आप इसे करके देखिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि चुपहरा साहब क्या है। तो देखिए वाहिगुरू जी, तन तन बाबा दीप सिंह जी महाराज से जितनी भी संगत प्यार करती है, जितनी भी संगत उनसे जुड़ी हुई है, वो उनके प्यार में ये चुपहरा साहब काटते हैं। आपकी कोई भी विश है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी जो आपके मन में है, नेक मुराद, वो ज़रूर पूरी होती है। कहते हैं कि जिसके ऊपर तन तन बाबा दीप सिंह जी महाराज की कृपा हो जाए, मेहर हो जाए ना, उसकी तो एक चुपहरे में ही कट जाती है। मतलब अभी वो गुरुद्वारा साहब से बाहर भी नहीं निकला होता, उसकी वो विश पूरी हो जाती है। इतना इतना ज़्यादा पावरफुल है ये चुपहरा साहब। चुपहरा साहिब शहीदगंज साहब अमृतसर में काटा जाता है। एवरी संडे काटते हैं इसे मॉर्निंग 12 PM, दोपहर हो गया 12 PM से लेके 4 बजे तक 12 PM से 4 PM तक चुपहरा साहब काटा जाता है। इसमें आपको 5 जपजी साहब करने होते हैं, 2 चौपाई साहब करने होते हैं। उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हो, जैसे 10-15 मिनट की ब्रेक ले ली। हम सब गृहस्थी वाले हैं। मैं चुपहरा साहिब इट्स ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है मुझे, 1.5 साल से ऊपर ही हो गया है मुझे चुपहरा साहब काटते हुए। या तन तन बाबा दीप सिंह जी आप सेवा ले रहे हैं मेरे से, तो मैं अभी तक 2 बार मैंने शहीदगंज साहब चुपहरा साहब काटा है। बाकी मैंने अपने सारे चुपहरे मैंने घर में ही काटे हैं, क्योंकि एवरी टाइम पॉसिबल नहीं होता है। जब बाबा दीप सिंह जी चाहेंगे तब ज़रूर वहाँ जाके भी काटेंगे, पर अभी मैं घर पे ही करती हूँ चुपहरा साहब। तो आपको इसमें 5 जपजी साहब करने हैं, 2 चौपाई साहब करने हैं। उसके बाद आप 10-15 मिनट की ब्रेक ले लो। जैसे आपने लंच वगैरह देना है अपनी फैमिली को, आपका खुद मन है खाने का तो आप खुद खा भी सकते हो, चाय पी लो, पानी पी लो, जो आपका मन है। हल्का फुल्का ही खाओ, क्योंकि फिर खा लोगे आप खाना तो नींद आने लग जाती है ना, तो हल्का फुल्का सा खा के जितनी आपको ज़रूरत है, नीड है। उसके बाद आपको इसमें करने होते हैं 1 सुखनी साहब का पाठ, और फिर आपको 6 पौड़ियाँ आनंद साहब की पढ़नी है, और फिर आप उसके बाद अरदास कर लो। जो भी आपके मन में अरदास है, जिसको भी आपने मन में रख के चुपहरा साहब काटा है, अब वो अरदास कर सकते हो तन तन बाबा दीप सिंह जी के आगे। तो देखो वाहिगुरू जी, इसमें करना आपको क्या होता है, आपने जब पाठ शुरू करना है, 12 बजे पाठ शुरू हो जाएगा, 12 PM, नॉट 12 AM, 12 PM ये पाठ शुरू होता है। तो आपको करना क्या है, 12 बजे से थोड़ा टाइम पहले, मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितना जल्दी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि अभी आपको पता है संडे होता है, घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं करने वाले। तो आई जस्ट विश कि मैं जल्दी जल्दी ये करके, तो जल्दी जल्दी मैं इसको अपलोड कर दूँ। तो आपको जैसे 12 बजे आपने पाठ शुरू करना है, तो आप 12 बजे से कुछ टाइम पहले, 10-15 मिनट पहले आप देग बना लीजिए। तो देग बना के, जब आप देग बनाओ तो आप मूल मंत्र साहब का पाठ कर लो, या आप कर सको तो 1 जपजी साहब का पाठ कर लो, नहीं तो आप मूल मंत्र साहब का पाठ कर सकते हो। वो करके देग बनानी है। एक गड़वी में, किसी भी एक ग्लास में, किसी में भी थोड़ा सा जल रखना है आपको। जल और देग पाठ शुरू होने से पहले, जहाँ पे भी आपने साफ़ सुथरी जगह हो जो वहाँ पे आप देग और वो जल रख लीजिए, ठीक है वाहिगुरू जी। उसके बाद आपने अपना अरदास करनी है। पहले अरदास में आपने ये बोलना है कि तन तन बाबा दीप सिंह जी महाराज, मैं ये अरदास कर रही हूँ, आपने मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ खड़े होके मेरा चुपहरा साहब पूरा करवाना है।
पूरी आपने जो मैंने ये अरदास, जो मैंने अपने मन में ये पाठ करने की मैंने सोचा है, जो मैंने देग बनाई है, जल रखा है, ये सब आप सचखंड द्वार शहीदगंज साहब परवान करना। तो उसके बाद आप अपना पाठ कर लीजिए। पाठ पूरा होगा फिर आप अरदास कर लीजिए। कोशिश करिए एक ही जगह बैठ के आप पाठ करिए, जहाँ आपने एक जगह सोचिए वहीं पे बैठ के पाठ करिए, क्योंकि उसका जो ऑरा होता है ना बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इतनी बानियाँ आप एक जगह बैठ के पढ़ोगे तो सोचो वो कितनी चार्ज हो जाएगी वो जगह, है ना। उसके बाद जब आपका पाठ पूरा हो जाए, आप आनंद साहब करने लगो। जब आप अरदास से पहले आप सीरी साहब लेके, छोटी कृपान जो होती है वो लेके, आपने एक बार ऐसे देग जो आपने बनाई है ना उसके ऊपर ऐसे, बस ऐसे आपने करना है, ठीक है। और उसमें से 5 जो देग है ना, प्रसाद जो है, वो 5 बार ऐसे करके आपने थोड़ा थोड़ा करके 5 बार ही निकाल के कटोरी में अलग निकाल के रखना है। वो 5 प्यारों का प्रसाद है। सबसे पहले हम 5 प्यारों का प्रसाद निकालते हैं, वो प्रसाद निकालना है आपने। उसके बाद आपने अरदास करनी है कि मैंने देग बनाई है, जल रखा है, इसे आप शहीदगंज साहब परवान करना। और अरदास के बाद जब आप वो देग जो है जो आपने निकाली है कटोरी में, उसको वापस उसमें रख दीजिए, प्रसाद में मिला दीजिए उसको। सारे घर में उसको सबको आप बांट दीजिए, सारे अपने फैमिली मेम्बर्स को, हेल्पर्स हैं, जिसको भी आप देना चाहो उनको दे दीजिए प्रसाद। जो जल है उसको आप पी लो, अपने कैंपर में डाल लो, बॉटल्स में भर के रख लो, जैसे भी आप उसको मतलब कंज्यूम कर लो, क्योंकि अब वो जल नहीं रहा है, वो अब अमृत बन जाता है। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई शारीरिक रोग है, कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स घर में चलती रहती हैं, जैसे बच्चों के सिर में दर्द है, बच्चों के पेट में दर्द है, आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है, आप वो जल पिला के देखो। आप खुद बोलोगे कि मतलब मुझे तो मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उस जल से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे कोई स्किन की कोई प्रॉब्लम है, तो आप जब नहाते हैं तो थोड़ी सी उसकी ड्रॉप्स जो है उस जल की आप पानी में डाल के उससे नहाइए, उससे भी आपको फ़र्क पता लग जाएगा। तो धन धन बाबा दीप सिंह जी महाराज का चुपहरा इतना 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 पावरफुल है संगत जी। मैं इसके जितने भी मतलब क्या ही मैं इसके बारे में बोलूं। अब तो यूट्यूब पे, इंटरनेट पे आप एक वीडियो सर्च करेंगे, हज़ारों लाखों आपको मिल जाएंगे, इतना पावरफुल है ये। तो बहुत सारी संगत जिनकी मुरादें पूरी हो रही हैं, वो अपने आप लाखों की गिनती में, कहते हैं शहीदगंज साहब तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, लाखों की गिनती में संगत वहाँ पहुँचती है चुपहरा साहब काटने के लिए। हाँ, एक सवाल और जो मेरे से आप पूछोगे कि अगर हम संडे नहीं काट सकते तो हम सैटरडे, फ्राइडे, वीकडे काट सकते हैं, तो वाहिगुरू जी मुझे इसके बारे में नहीं पता है, मैं कुछ भी इसके बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ। जो मुझे पता है, जो मैं फॉलो करती हूँ, मैंने वही आपको बताया। कहते हैं कि शहीदों का, शहीद सिंहों का पहरा लगता है इस टाइम पे। और देखो, बानी तो बानी है, जब मर्जी आप इसको पढ़ो। आज चुपहरा साहब हमने 12 बजे शुरू करना है, लेकिन नित्यनेम का पाठ मैं अपना कर चुकी हूँ, तो 12 बजे मैं अपना चुपहरा साहब स्टार्ट कर लूँगी, ठीक है जी। तो बानी तो पढ़नी है, लेकिन बानी पढ़ने का एक टाइम, जो एक पाठ का एक टाइम होता है। जैसे जपजी साहब हम मॉर्निंग में करते हैं, रहरास साहब हम शाम को करते हैं। हम रहरास साहब तो मॉर्निंग में नहीं करते हैं ना, वो तो हम शाम को ही करते हैं। तो वैसे ही चुपहरा साहब का एक टाइम है, टाइम बाउंडेशन दी है तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा। तो जो महापुरुषों ने दिया होता है, कहते हैं उसमें कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। बहुत स्पीड से बोल रही हूँ, फटाफट चाहती हूँ कि मैं इसको कंप्लीट करके आप तक चुपहरा साहब से पहले पहुँचाऊँ, ताकि आप लोग भी ये वीडियो देख सको। 5 जपजी साहब के पाठ करने हैं, 2 चौपाई साहब करने हैं, 1 सुखमनी साहब का पाठ करना है, और फिर आपको आनंद साहब की 6 पौड़ियाँ, सिर्फ 6 पौड़ियाँ आपको करनी है। उसके बाद आप अरदास कीजिए। एक बार चुपहरा साहब करके देखो, आप मान जाओगे कि लाइफ में कुछ कर लिया। तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचते हैं, एक दूसरे के लिए अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये बार जो आपको आवाज़ें आ रही हैं, ये मैं बता देती हूँ, ये मेरा शीरो है, छोटा सा मेरा पपी है। अब वो लगा हुआ है कि जल्दी से आके मुझे खाना दे दो। तो मेरा हो गया टाइम गृहस्थी के कामों में लगने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ज़रूर कोशिश करिएगा चुपहरा साहब काटने की। अगर आप कर नहीं सकते हो तो यूट्यूब पे लाइव भी आता है शहीदगंज साहब से। हाँ जी, ये मैं इम्पॉर्टेंट है बात शेयर करूँगी, लाइव भी आता है शहीदगंज साहब से। आप वो देख के आप सुन लो, घर में लगा लो, उसका भी आपको बहुत फल मिलेगा। करके देखो एक बार।
वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।